जय जिनेन्द्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला खंडवा की ओर से। आज निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में निर्वाण थाल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है सभी को सादर। जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत लड्डू सजाओ प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके अंतर्गत देश विदेश से बहुत सारे साधर्मी भाई बहनों ने बहुत सुंदर सुंदर लड्डू की थाली सजाकर हमें भेजी गई, जिसका कलेक्शन ये आपके सामने प्रस्तुत है। फलों में उत्कृष्ट फल श्रीफल, इसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फल के रूप में माना गया है, जो पवित्रता का प्रतीक है। सभी धर्मों में श्रीफल का बहुत महत्व है। तो ऐसे ही श्रीफल जो शुद्ध है, इसके द्वारा इसकी ऊपर के छिलके को हटाकर जो वाइट वाला गोला है, इससे बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए डिज़ाइनें बनाई गई है, जो निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित की जाने वाली है। ऐसे ही सुंदर गोलों से देखिए ओम का आकृति बनाई है, कहीं कहीं स्वस्तिक की आकृति भी बनाई गई है, तथा 3 लोक की आकृति भी बहुत सुंदर तरीके से बनाई है। इस तरीके से बहुत ही मनमोहक तरीके से इसको सजाया गया है। कलश के चारों तरफ श्रीफल को रख कर देखिए उसको कितनी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। बहुत ही उत्साहपूर्वक सभी ने अपने अपने थालें सजाई है निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ देखिए समवसरण का रूप बनाया है, इसे भी देखिए कितनी सुंदर 3 कटनियों में कलश के रूप में इसको गोले को सजाया है। बहुत ही सुंदर ऐसे डिज़ाइनों के साथ, बहुत मेहनत के साथ सभी ने डिज़ाइनें बनाई हैं। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत नारियल के गोले, जो नारियल का वाइट वाला हिस्सा है, उससे सजाकर लड्डू बनाने थे। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें अष्ट द्रव्यों के साथ बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनों के साथ लड्डू की थालियाँ सजाई है, तथा साथ ही उसमें शक्कर से बनाए हुए लड्डू भी इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि मान्यता के अनुसार सबसे शुद्ध तो नारियल का गोला चढ़ाना है निर्वाण उत्सव पे। लेकिन कहीं कहीं पर कुएं के शुद्ध प्रासुक जल से खांड शुगर के द्वारा बनाई गई चाशनी को प्योर करके उससे भी लड्डू का बर्फ़ी का शेप बनाया जाता है। तो वैसे भी उसे भी मान्य किया गया है। इसको बनाने की विधि इस तरीके से है कि जो खांड शुगर होती है, उसे थोड़े से पानी में अच्छी उसकी एक गाढ़ी सी चाशनी बना लें, और जब वो थोड़ी सी जमने लगे उस समय उसे मन चाहे शेप में आप उसे जमा दीजिए। जो भी आप आकार बनाना चाहते हैं, जिस तरीके का आकार बनाना चाहते हैं, उस तरीके के आकार में उसे जमा दें, और वो जब जम के बाहर निकल आएगी तब आप उसके ऊपर जैसा चाहें वैसा डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोनों तरह से मान्य थी, जिसको बहुत सुंदर सुंदर लौंग, इलायची, पिस्ता, बादाम, काजू, नारियल के गोले आदि से बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइनें बनाई गई है। जो सारी डिज़ाइनें आपके लिए प्रस्तुत है, इन्हें देखकर भी आप बहुत सारे डिज़ाइनों को मन से बना सकते हैं। देखिए ये पेड़ बनाया है, अशोक वृक्ष का सिंबल दिया है, जो इलायची से बनाया, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन इस तरीके से किया गया है, मनमोहक डिज़ाइनों में बनाया गया है इसे। देखिए कहीं कहीं पर तंदुल यानी चावल के आटे में शुद्ध देसी घी और खांड शुगर को मिक्स करके भी लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन ये जैनागम की पद्धति नहीं होने के कारण इसमें अशुद्धि का दोष बहुत लगता है, और हमें जैनागम की क्रियाओं में अशुद्धि से बचना है, हिंसा के दोष से बचना है। इस उद्देश्य के साथ हम निर्वाण दिवस को मनाते हैं। यह पावन निर्वाण दिवस मात्र रूढ़िवादी परंपरा के लिए नहीं बनाना है, बल्कि हमें भी मोक्ष पद को प्राप्त करना है, इस भावना के साथ मनाना चाहिए। और जो वस्तुएं हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं वो भी उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए। एक और विशेष बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि इसमें बहुत सारे कलर का भी उपयोग किया गया है, लेकिन जब आप इसे दोबारा बनाएं तब बहुत ज़्यादा कलर का यूज़ ना करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कलर यूज़ करने से अशुद्धि का भी बहुत समावेश हो जाता है।
इसीलिए शुद्ध तरीके से एक ऑरेंज कलर ही हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा चंदन से बनता है। जो मंदिर में हम अष्टद्रव्य में चंदन का प्रयोग करते हैं तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अन्य कलर आप ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक इस टाइप के कलर का यूज़ ना कीजिए। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है वाइट और येलो से। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और अष्टद्रव्य में जो हमारे तंदुल होते हैं, चावल, उसको आप कलर करके उसका सिर्फ ऑरेंज जो हमारे पुष्प होते हैं ऑरेंज, इस तरीके से आप इसको डेकोरेशन इसका कर सकते हैं। यानी डेकोरेशन ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, उसमें शुद्धि का भी बहुत ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जब भी अगली बार कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें या फिर आप अपने ही मंदिरों में, जिन मंदिरों में इसको बनाकर निर्वाण उत्सव पे आप चढ़ाना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि शुद्धि के साथ हमारे जो भाव हैं, भाव शुद्धि और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इन तीनों के साथ ही हमारी सारी क्रियाएं होती है संपन्न। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैनागम की कोई भी क्रिया हम करें तो उसमें अशुद्धि का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। जितना हम बच सकते हैं उतना तो अपने आप को हमें बचाना है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बनाइए। देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है, तो बहुत अच्छी बनाई है। सब ने बहुत ही मेहनत करके इन्हें बनाया है। तो जिन्होंने भी ये बनाई है थाली, उन्हें हम सब हृदय से बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी मेहनत करके बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया है। कहीं कहीं पर मंदिरों में मावे से लाड़ू बनाने की भी परंपरा है, जो प्राचीन तरीके से चली आ रही है, जो अभी भी वहाँ पर प्रचलित है। लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो जो मावा होता है वो किसी प्रकार से हमारे अष्टद्रव्यों की सामग्री में नहीं आता है। इसलिए इस प्रकार की अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग जिनालय में तो कम से कम नहीं करना चाहिए। इससे महाहिंसा का दोष पड़ता है। कहीं कहीं पूजन सामग्री में आता है कि लाड़ू, पेड़ा, मिष्ठान चढ़ाए, फल, आम, अंगूर चढ़ाए, लेकिन इस तरीके की भाषा कवियों के द्वारा कही गई है, जो प्राचीन हमारे पूर्वाचार्य उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैनागम में शुद्ध रीति से क्या क्या चीज़ें, वस्तुएं भगवान को समर्पित कर सकते हैं जिसमें हिंसा के दोष से हम बचें। क्योंकि हमारा जैन धर्म में मूलतः हिंसा से विरक्त होने वाला और अहिंसा प्रधानी धर्म है। जो महावीर भगवान ने उपदेश दिया है वो सर्व प्रकार की हिंसा से विरक्त होने का उपदेश दिया है। तो हमारी अज्ञानता की वश किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री मंदिर जी में उपयोग ना हो जिसमें हिंसा की प्रधानता हो रही हो। तो जितना हम कर सकते हैं हिंसा के दोष से अपने आप को निवृत्त करना चाहिए। हमारे अपरम आराध्य सभी अनंतानंत सिद्ध भगवंत जो निर्वाण पद को प्राप्त कर चुके हैं, यानी मोक्ष दशा को प्राप्त कर चुके हैं, वे सभी अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा सभी प्रकार के कर्मों से रहित होकर ही सिद्ध हुए हैं। यानी समस्त आठों प्रकार के द्रव्य कर्म से रहित होकर, तथा भाव कर्म जो मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भाव है, इन भाव कर्मों से भी रहित हैं। 9 कर्म जो शरीरादिक 9 कर्म है उनसे भी रहित हैं। तो इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित ऐसे अनंत परमेष्ठी, उनके ही जैसा हमें बनना है। इस भावना के साथ इस निर्वाण दिवस को मनाना सार्थक होगा। केवली कथित धर्म यही हमारा सबसे उत्तम धर्म, मंगल धर्म और शरणभूत धर्म है। इसमें अंतर्गत आए हुए जो भी नियम हैं वो सब जैनागम के अनुकूल नियम बताने वाले हैं, जिसे आचार्य देव, कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने अपने परमागमों में वर्णित किया है। ऐसा शुद्ध धर्म जो हिंसा का रंच मात्र भी पोषण नहीं करने वाला है, जो राग द्वेष से पूर्णतः रहित है, ऐसा ही उत्तम धर्म मेरे अंदर में समाहित हो। ऐसी उत्कृष्ट भावनाओं के साथ निर्वाण उत्सव को मनाना या प्रभु के सभी पंच कल्याणकों को मनाना सार्थक होगा और उससे हमारा भी कल्याण होगा। तो इस तरीके से आप भी डेकोरेशन करके इस निर्वाण उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाइए।
वीर निर्वाण उत्सव जो हमारा दीपावली पर्व, इसे वीर निर्वाण उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो आप इस तरीके से पूरे उत्साह के साथ, पूरे परिवार के साथ निर्वाण उत्सव को बहुत अच्छी तरीके से बनाइए। आप सबको हमारी पूरी पाठशाला की टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी इसी प्रकार निर्वाण दिवस आए और हम सभी निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी शुद्ध भावना के साथ आप सबको वीर निर्वाण उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।